हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी और मिस नीना जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी की मैरिज फोटो लगी होती है, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हुए कमरे तक पहुँच जाते हैं। तभी एंट्री होती है इस ड्रामा की मेन लीड मिस गु चिंग चैंग की, जो अपनी गाड़ी में से उतरती है फूलों का एक बोहे लेकर, और जैसे ही वो घर में आती है उन्हें शक होता है जैसे की उनके रूम में कोई है। तभी वो एक वास उठाती हैं और अपने रूम की तरफ जाती हैं, और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर झांक के देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड और उनकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को काफी किसेस दे रहे हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और उनके हाथ से वो फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। तभी वो गेट खोलकर अंदर जाती हैं, जहाँ मिस्टर वांग केजी उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फौरन ही उठकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि वाइफ तो मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि और तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो, जो मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मेरा हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी एनिवर्सरी वाले दिन एक साथ सो रहे हैं और इससे ज्यादा तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर वांग केजी उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, और तभी वो उनका मुंह दबाते हैं और मिस नीना से कहते हैं कि नीना जल्दी से वो स्लीपिंग पिल्स लेकर आओ और इसके मुंह में डालो। अगर इसने अपने शेयर्स वापस ले लिए तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मिस नीना कुछ देर बैठकर सोचती रहती हैं। तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें शेयर्स नहीं चाहिए। तभी मिस नीना वो स्लीपिंग पिल्स की बोतल उठाती हैं और मिस नीना मिस चिंग चिंग के मुंह में वो स्लीपिंग पिल्स डाल देती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम इन सारी बातों के लिए मुझे ब्लेम मत करना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिसके बाद वो उनके मुंह में काफी सारे स्लीपिंग पिल्स डाल देती हैं और मिस्टर वांग केजी उनका मुंह बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो स्लीपिंग पिल्स निकलनी पड़ती है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस गु चिंग चिंग की वहीं पर डेथ हो जाती है और वो मरते वक्त सोचने लगती है कि वांग केजी और नीना तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ कितनी ही अच्छी थी। अगर मुझे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते हैं कि ये ईयर 2022 होता है और कहानी पास्ट में जाने लगती है, जहां हम देखते हैं कि कहानी पूरे 3 साल पीछे हो जाती है और हम 2019 में पहुंच जाते हैं, जहां मिस चिंग चिंग बेहोश पड़ी होती हैं और सभी लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो देखती हैं उनके सामने मिस्टर वांग केजी और मिस नीना भी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और उन दोनों पर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को ही मारने लगती हैं और उस पार्टी में आए सभी लोग मिस चिंची को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक लेडी उन्हें बताती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आज तुम्हारी प्रपोजल सेरेमनी है। तभी मिस चिंची सोचने लगती है क्या मतलब प्रपोजल सेरेमनी है, और तभी वो अपने दिल में सोचती है इसका मतलब मैं रीबोर्न हुई हूँ और मैं अपने पास में पहुँच गई हूँ, क्योंकि इन दोनों ने मुझे मार दिया था। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना, आज हमारी प्रपोजल सेरेमनी है। जिसके बाद मिस चिंग चिंग वहाँ से भाग जाती हैं और मिस्टर वांग केजी भी उनके पीछे पीछे भाग कर जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तो हम घर जाके बात करेंगे, पहले हम सेरेमनी पूरी कर लेते हैं। और वो जबरदस्ती उनके हाथ में रिंग पहनाने लगते हैं, जिसपे मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी। जहाँ वो कहती है कि नहीं, मैं रिफ्यूज करती हूँ। तभी हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर श्याओ लिहेंग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर वांग केजी के एक किक मारकर उन्हें दूर गिरा देते हैं, जिसपे वो कहते हैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो मना कर रही है। तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं क्या मतलब, अगर तुम श्याओ फैमिली के हेiress हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये मेरा और मेरी होने वाली वाइफ का मैटर है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तभी मिस्टर श्याओ उनसे कहते हैं कि ये चिंग चिंग का मैटर है, इसका मतलब इससे मुझे भी मतलब है, और वो तुमसे मना कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, और अगर तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इस शहर में ना रह पाओ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वांग केजी मिस चिंग चिंग के पास दोबारा से आने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर श्याओ उन्हें दोबारा से पंच मारकर गिरा देते हैं, जहां मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से लेकर चलो। जिसके बाद मिस्टर श्याओ उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों एक गाड़ी में होते हैं, जहाँ मिस चिंग चिंग एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ वो अपने स्कूल डेज में होती है, और मिस्टर श्याओ उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए वहाँ आते हैं, जहाँ मिस लीना आती है और उनका हाथ मिस्टर श्याओ से छुड़ाकर कहती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, कल ही तो तुमने मुझसे कन्फेस किया है और आज तुम मेरी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना चाहते हो। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी मिस चिंग चिंग मिस्टर श्याओ से कहती है कि मुझे पता है कि पास में मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया है और तुम्हें गलत समझा था। जिसपे मिस्टर श्याओ उनसे कहते हैं कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने कभी भी मिस नीना को कन्फेस नहीं करा था। तभी मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जिसके बाद मिस्टर श्याओ उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था कि मैं हमेशा तुमसे ही। जिसके
बाद मिस चिंचिंग गेट खोलती हैं और गाड़ी में से उतरकर चली जाती हैं और वहाँ से जाते वक्त वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं एक बार मर चुकी हूँ और मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो अब मैं बदला चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस नीना मिस चिंचिंग को एक वॉइस मैसेज भेज रही होती है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या आज सुबह तुमने हमें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग जी काफी ज्यादा ड्रंक अपने घर पर आते हैं जो मिस चिंचिंग का नाम ले रहे होते हैं। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है। जिसके बाद वो उन्हें सोफा पर बिठाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक इतना परफेक्ट प्रपोजल इस तरीके से हो जाएगा, मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो मिस्टर वांग जी को पानी पीने के लिए देती है, जहाँ मिस्टर वांग जी कह रहे होते हैं क्या मैं इतना बुरा हूँ और उसके अंदर वो क्या अच्छाई है जो मेरे अंदर नहीं है शियाओ ली हैंग में, जहाँ वो कहते हैं उसके चक्कर में आज उसने मुझे छोड़ा है और उसके साथ भाग गई है। तभी मिस नीना उनसे कहती है क्या सच में वो उसके साथ गई है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि मिस्टर शियाओ ली है इस शहर के सबसे अमीर परिवार के हेयर्स हैं और वो स्कूल डेज से ही मिस चिंचिंग के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें हराने के काफी सारे आइडिया मेरे पास है। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं क्या सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता है मिस्टर शियाओ को हराने के लिए। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास ऐसे कई रास्ते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जब करूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम उसके बदले में मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। इसके बाद मिस्टर वांग जी उन्हें उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जब अगर तुम उसे हरा सकती हो और मेरा पीछा उसे छुड़ा सकती हो तो तुम जो कहो वो मैं तुम्हारे को देने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं मिस चिंचिंग पीछे आ जाती है और उन लोगों को पीछे से खड़े होकर देख रही होती है। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या रास्ता है मिस्टर शियाओ को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस चिंचिंग पास पड़ा एक बेसबॉल उठाती है और उसे टेबल पर मारते हुए कहती है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मिस्टर वांग जी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मिस चिंचिंग से कहने लगते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस चिंचिंग उनसे कहती है कि नीना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद वो उन दोनों को ही बेसबॉल से मारने की कोशिश करती है और उन दोनों को अपने घर से भगा देती है। तभी वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस्टर वांग जी के पास काफी सारे कर्जदार आए होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर हमारा 1.5 मिलियन का कर्जा है, अगर ये वो नहीं चुकाएगा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जहाँ मिस्टर वांग जी पैरों में गिरे होते हैं और वो मिस चिंचिंग से कह रहे होते हैं कि अगर मैंने इनके पैसे वापस नहीं करे तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तभी मिस चिंचिंग उनसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तभी वो प्रेजेंट डे पे सोचती है कि इसने मुझे पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा लूटा है, लेकिन अब मैं इससे अपने हर पैसे का हिसाब लेकर रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वांग जी और मिस नीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए आई थी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। जिसके बाद वो दरवाजा बजाते हैं और मिस चिंचिंग से कहते हैं कि तुम दरवाजा खोलो, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। तभी मिस चिंचिंग गेट खोलती है और बैग्स बाहर फेंकती है, जहाँ वो कहते हैं कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम मुझे मनाना चाहते हो और वो भी इन फेक बैग से जो तुमने मुझे दिए हैं। तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि मुझे भी धोखा मिला है, मैंने तो ये सारे बैग खरीदे थे और मुझे बताया गया था कि ये सारे ही लिमिटेड कलेक्शन बैग है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में तुमने मुझे असली बैग दिए थे। तभी वो उन्हें एक बैग की फोटो दिखाती है और उनसे कहती है कि मुझे ये बैग चाहिए। जहाँ वो कीमत देती है तो उसकी कीमत 1.5 मिलियन होती है। जहाँ मिस नीना कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। तभी मिस चिंचिंग उनसे कहती है तो क्या तुम मुझे ये नहीं दिलाना चाहते हो। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो पहले कभी कोई चीज नहीं मांगा करती थी। जहाँ वो कहती है कि वो फैमिली के बेटी के हस्बैंड बनने के लिए तुम्हें केपेबल होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम केपेबल हो। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये बैग मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, हम देखते हैं मिस्टर वांग जी मिस चिंचिंग का गेट खटखटा रहे होते हैं और जिसके बाद वो जैसे ही गेट खोलती हैं तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आ गया हूँ। जिसके बाद मिस चिंचिंग उनसे कहती है हाँ सच में तुमने तो ये बैग खरीद लिया है। जिसके बाद वो उनके हाथ से बैग लेती है, जहाँ मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं इसका मतलब अब तुम मुझे माफ कर सकती हो। जहाँ मिस चिंचिंग उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारा बैग एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड्स करता है कि हम साथ रहेंगे या नहीं। जिसके बाद वो बैग लेकर चली जाती है और तभी हम देखते हैं मिस्टर शियाओ की गाड़ी बाहर खड़ी होती है। तभी मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। जिसके बाद मिस चिंचिंग उनके साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और मिस्टर वांग जी वहीं पर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बुरी हो, मुझसे बैग लेकर उसके साथ गाड़ी में चली गई हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर शियाओ मिस चिंचिंग से कहते हैं मुझे लगा था कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुम कभी उससे नहीं मिलोगी। तभी मिस चिंचिंग उनसे कहती है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना था, क्या तुम मिस्टर वांग जी की फाइनेंशियल मुझे देखकर बता सकते हो। जहाँ वो कॉल करते हैं और वो पता लगाते हैं कि मिस्टर वांग जी ने 1.5 मिलियन का लोन लिया है लोन शार्क से। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसके ऊपर अब काफी कर्जा हो चुका है। जिसके बाद वो उन्हें बैग देखती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब उसने लोन लेकर ये बैग मेरे लिए लिया है। तभी हम देखते हैं वो लोग अपनी कंपनी पहुंच जाते हैं और मिस चिंचिंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलती हैं और अपनी कंपनी की बिल्डिंग को देखते हुए वो एक
फ्लैशबैक सोचती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चिंग चिंग अपने डैड को मिलाने के लिए मिस नीना और मिस्टर वांग केजी को लेकर आई होती हैं, जहाँ वो अपने डैड से कह रही होती हैं कि डैड, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मिस नीना है और ये मिस्टर वांग केजी है, ये काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के और ये अभी ही दूसरे देश से पढ़ाई कर आए हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को ही हमारी कंपनी में काम करने का मौका दो। जिस पर उनके डैड कहते हैं तो फिर तुम क्या जॉब करोगी, जहाँ वो कहते हैं कि मैं शुरू से शुरुआत करूंगी और मुझे पता है कि इन दोनों की मदद से सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वो अपने ऑफिस के अंदर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि पिछली जिंदगी में मैंने बहुत आसानी से अपने डैड की सारी लेगेसी दूसरों के हाथों में दे दी थी, लेकिन अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉय आपस में बात कर रही होती है, जिसमें से एक एम्प्लॉय बोलती है, क्या तुमने सुना कि मिस चिन चिन ने मिस्टर वांग केजी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तभी दूसरी एम्प्लॉय बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आता है कि मिस्टर वांग केजी को उस लड़की में क्या दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं मिस चिंग चिंग वहाँ पर आ जाती हैं और वो दोनों उन्हें देखकर उठ जाती हैं और कहती हैं कि मिस चिंग चिंग आप आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। जिसके बाद दूसरी एम्प्लॉय बोलती है कि ये बैग तो लिमिटेड कलेक्शन 1.5 मिलियन का बैग है जो पिछले महीने ही रिलीज हुआ है, तुम तो काफी जल्दी में हो जो तुमने इतनी जल्दी इस बैग को खरीद लिया है। तभी हम देखते हैं मिस नीना भी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, इसका मतलब मिस्टर वांग केजी ने ये बैग सच में तुम्हारे लिए खरीद लिया है। मिस्टर वांग केजी भी वहीं पीछे खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ मिस चिन चिन मिस नीना से कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसने ये बैग मेरे लिए खरीदा है और उसने मुझसे कहा है कि वो इस दुनिया में से सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करता है और मैंने तो उससे मना करा था कि ये महंगी चीज मेरे लिए ना खरीदे, लेकिन मिस्टर वांग केजी ने कहा है कि ये इस बात का सबूत है कि मेरे उनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। तभी मिस्टर वांग केजी पीछे खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी ही ज्यादा चालाक है, मेरे से बैग लेने के बाद मिस्टर शियाओ की गाड़ी में बैठकर आई थी और अब यहाँ पर आकर इस बैग को इतना ज्यादा शो ऑफ कर रही है। तभी मिस चिन चिन मिस्टर वांग केजी को देख लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मुझे ये बैग दिलाया। जहाँ मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि जब तक मेरी प्रिंसेस खुश है तो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें हक करती हैं और मिस नीना पीछे खड़े होकर सोच रही होती है, तो क्या हो गया, अगर ये बैग तुमने खरीद लिया है तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और ये बैग तुमसे छीन लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी मिस चिन चिन से कहते हैं कि मुझे काम है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद मिस नीना वहाँ से चली जाती है और मिस्टर वांग केजी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी मिस चिन चिन सोचने लगती है कि ये दोनों ही कितने ज्यादा बेवकूफ है और कितने ही ज्यादा लालची है, इन दोनों को अपनी बातों में उलझाना कितना ही ज्यादा आसान था मेरे लिए। सीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं मिस चिन चिन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर कई सारे गेस्ट आए होते हैं और मिस चिन चिन अपने रूम से अपने गेस्ट को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस नीना उनके रूम में आती है और उनसे कहती है कि जो कुछ भी पहले हुआ है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, आई होप तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया होगा, आफ्टर ऑल हम दोनों 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद मिस नीना मिस चिंग चिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रही थी। तभी मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि इस पार्टी के लिए आज मिस्टर वांग केजी ने काफी ज्यादा मेहनत करी है और उन्होंने बीजिंग से अपनी फैमिली को भी बुलाया है और उनकी मॉम भी आई है। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है क्या सच में उसने अपनी फैमिली को भी बुलाया है, जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल, और क्या तुम्हें पता है कि उसकी मॉम एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में तुम ऐसा कह रही हो। तभी मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि ज्यादा जोर से मत बोलो, वो लोग नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को ज्यादा अटेंशन मिले। जहाँ हम देखते हैं कि मिस नीना मिस चिंग चिंग की हर चीज को देख रही होती है और साथ ही में वो उनका पर्स भी देख रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस नीना वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि तुम मेरा एक काम कर सकती हो कि सेकंड फ्लोर पे मिस्टर वांग केजी तैयार हो रहे हैं, तुम ये मार्क्स उन्हें दे देना क्योंकि हम दोनों साथ में डांस करने वाले हैं। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। जिसके बाद वो मास्क लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक रूम में मिस्टर शियाओ जा रहे होते हैं और मिस नीना उन्हें वहाँ जाता हुआ देखकर एक वेटर को बुलाती है और उससे कहते हैं क्या तुम सामने वाले रूम में ये मार्क्स दे सकते हो और उनसे कह देना कि मिस गू ने ये मार्क्स उनके लिए भिजवाया है। जिसके बाद मिस नीना वहाँ से चली जाती है और वो वेटर मिस्टर शियाओ को वो मार्क्स दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पार्टी में सभी लोग तैयार होते हैं और सभी कहते हैं कि यंग लेडी का स्वागत कीजिए। जिसके बाद मिस चिंग चिंग वहाँ पर आती हैं और तभी मिस्टर शियाओ भी वहाँ पर आते हैं और वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। तभी मिस चिंग चिंग उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ मिस्टर शियाओ उन्हें बताते हैं क्या तुमने मेरे लिए मार्क्स नहीं भेजा था। जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छा डांस करने लगते हैं, जहाँ मिस नीना उन दोनों को दूर से खड़े होकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं देखती हूँ आज इस कांड के बाद तुम ये सब कुछ किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। तभी मिस्टर वांग केजी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस चिंग चिंग को रोकने जाने लगते हैं। तभी मिस नीना उन्हें रोक लेती है और उनसे कहती है कि नहीं, तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते हो, ये इम्प्रोप्रिएट होगा, अभी डांस खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर उनका डांस देखने लगते हैं। तभी डांस खत्म होता है। हम देखते हैं पार्टी में आए सभी गेस्ट उन लोगों से कहने लगते हैं कि अब तुम दोनों किस करोगे, किस केस। तभी मिसेस शियाओ मिस चिंग चिंग के करीब जाते हैं लेकिन वो उन्हें किस नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम्हें एज अ वांग केजी किस नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते
आते हैं और मिस्टर वांग के जी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ हो तो फिर मिस चिंजिंग के साथ डांस कौन कर रहा था, जहाँ मिस्टर वांग के जी की मॉम और उनकी सिस्टर भी मौजूद होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग के जी अपनी जेब से रिंग निकालते हैं और अपने घुटने पर बैठकर मिस चिंजिंग को प्रपोज करने लगते हैं, जहाँ मिस्टर सियाओ भी उन्हें दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और तभी मिस चिंजिंग उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद मिस्टर वांग के जी उनकी उंगली में वो रिंग पहना देते हैं, जहाँ मिस नीना दूर से खड़े होकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो सामने ही सामने तुम्हें धोखा दे रही है, फिर भी तुम उसी से शादी करना चाहते हो, आखिरकार तुम कितने ही ज्यादा बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं पार्टी में खड़ी मिस्टर वांग के जी की मॉम कहने लगते हैं कि एक बार तुम मेरे घर में आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चिंजिन एक जगह बैठी होती है, तभी मिस्टर वांग के जी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं तो क्यों ना अब हम अपनी शादी की डिटेल्स के बारे में बात कर ले, जहाँ मिस चिंजिन उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मैं चेंज कर आती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जिसके बाद मिस चिंजिन वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, एक पर्सन उन्हें हाथ पकड़कर अपने रूम में खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो मिस्टर सियाओ हैं, जहाँ वो उन्हें कमरे के अंदर खींच लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर क्यों तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उससे अपना पीछा छुड़ा लो। तभी मिस चिंजिंग सोचने लगती है तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरे पास अपने प्लान है और अच्छा होगा कि तुम उसमें मेरा साथ दो। तभी मिस्टर सियाओ लिहेंग उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे मामलों में दखलंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। जहाँ वो कहते हैं कि कैसा वादा। तभी मिस्टर लिहेंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं किस तरीके से पागल हो जाऊंगा। तभी मिस चिंजिंग सोचने लगती है लास्ट लाइफ में जब उसने मेरा मर्डर कर दिया था तो भी क्या सियाओ लिहिंग पागल हो गया था। जिसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर में कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ जो इतने अच्छे इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। तभी मिस चिंजिंग उनसे कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। तभी हम देखते हैं गेट नॉक होता है, जहाँ मिस्टर वांग के जी कहते हैं कि चिंजिंग दरवाजा खोलो, अंदर से किस आदमी की आवाज आ रही है। जिसके बाद मिस चिंजिंग मिस्टर सियाओ से कहती है कि तुम्हें जल्दी से छुपना होगा। जिसके बाद मिस्टर सियाओ गेट के पीछे छिप जाते हैं और मिस चिंजिंग गेट खोलती है और मिस्टर वांग के जी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से अपनी शादी की डिटेल्स के बारे में बातें कर ले। जिसपे मिस चिंजिंग उनसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं चेंज कर आती हूँ, तो तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते। जिसके बाद मिस्टर सियाओ पीछे से मिस चिंजिंग का हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि तुम ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हो। जहाँ वो कहती हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है और मुझे चेंज करना है। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस चिंजिंग मिस्टर सियाओ से कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे थे। जहाँ मिस्टर सियाओ उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे बिना कोई बात पूछे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें उस आदमी के साथ रहने दूंगा और तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सियाओ मिस चिंजिंग को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नीना और मिस्टर वांग के जी भी एक साथ सो रहे होते हैं, जहाँ मिस नीना मिस्टर वांग के जी से कह रही होती है कि आज तुम्हारी प्रपोजल सेरेमनी थी और आज ही मिस चिंजिंग ने तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दिया है। जहाँ मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि उसने मुझसे कहा है कि हम शादी की रात एक साथ रहेंगे। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है कि मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि वो तो मुझे अपने साथ रखना चाहती है, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद मिस नीना उन्हें सेड्यूस करने लगती है। तभी मिस्टर वांग के जी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने काफी अच्छा करा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो। तभी मिस्टर वांग के जी उन्हें बताते हैं क्योंकि आज मुझे चिंचिन के साथ रहने नहीं दिया गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे यकीन है कि तुम मिस वांग बनने के सपने नहीं देख रही होंगी। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तभी मिस्टर वांग उनसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और इसीलिए तुम्हें ज्यादा बड़े ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस नीना उनसे कहती है मैं ये सब कुछ मिस चिंचिन को बता दूंगी। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि अगर तुमने उसे बताने की कोशिश करी तो याद रखना हम दोनों इन सब चीजों में एक साथ थे। जिसके बाद वो उनका गला दबाने लगते हैं और उनसे कहते हैं वैसे भी आज मैंने कुछ ज्यादा इंजॉय नहीं करा है। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी वहाँ से चले जाते हैं और मिस नीना पीछे से कहती है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस चिंचिंग अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उनके पास एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है कि मैडम आपने मुझसे जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मैंने निकाल ली है और कैमरे की फुटेज आपको सेंड कर दूंगा। मिस्टर वांग के जी और मिस नीना रात को एक साथ होटल में गए थे और सुबह तक वहाँ से बाहर नहीं आए हैं। तभी मिस चिंचिंग सोचने लगती है कि नीना मुझे पता था कि तुम इसी तरीके की लड़की हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मिस्टर वांग के जी एक अमीर इंसान है, तुमने जरा सी भी देर नहीं लगाई अपने आप को उसे सौंपने में। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है कैमरा की फुटेज तुम मुझे सेंड कर दो और उनके बारे और उन्हें लगातार फॉलो करते रहो और कोई खबर मिले तो मुझे बता देना। के बाद कॉल कट कर देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वांग के जी कॉल पर बात कर रहे होते हैं अपनी मॉम से कि कुछ $1 मिलियन हमें ज्वेलरी के लिए बोरो करने पड़ेंगे और ये ज्यादा और ये कम नहीं है,
कि काफी ज्यादा पैसे हैं। तभी हम देखते हैं मिस नीना वहीं से गुजर रही होती है। तभी वो मिस्टर वांग केजी की बातें सुनने के लिए खड़ी हो जाती है, जहाँ वो ज्यादा कुछ नहीं सुन पाती, जहाँ वो सिर्फ इतना ही सुनती है जो अपनी मॉम से कह रहे होते हैं कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, एक बार मेरी उससे शादी हो जाए तो मैं सिर्फ आपकी ही बात सुनूंगा। जिसके बाद वो कॉल करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस नीना उन्हें देखती है और उनसे कहती है कि तुम एक ऐसी लड़की पे इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो। तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ और ये थोड़े बहुत पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करते तो मुझे तुम्हारे पैसों से कोई नहीं मतलब होता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उन्हें उस रूम के अंदर लेकर जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सिंचिन अपनी डेस्क पर बैठी होती है, जहाँ पर वो उन दोनों की ये फोटो भी देख लेती है और कहती है कि तुम दोनों कितने ही ज्यादा बेशर्म हो जो एक के बाद एक मुझे अपने खिलाफ सबूत दिए जा रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस नीना कहती है कि अब फाइनली अपनी फाइनल चाल चलने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो फोटो और वीडियो कंपनी के ग्रुप में सेंड कर देती है और तभी एक एम्प्लॉय चिल्लाती है और कहती है कि कंपनी का ग्रुप चेक करो, ये तो मिस्टर वांग केजी और मिस नीना है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ मिस सिंजिन सोचने लगती है कि गलती से शायद मैंने ये कंपनी के ग्रुप में सेंड कर दिया है। जहाँ मिस्टर वांग केजी कहते हैं कि ये वीडियो और फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई हम दोनों को अलग करना चाहता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी मिस सिंजिन का फोन जबरदस्ती लेकर उसमें से वीडियो डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन मिस सिंजिन उन्हें अपना फोन नहीं देती है और उनसे कहती है कि तुम हमेशा मुझसे कहते आए हो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के हो चुके हो, तो अब हम लोगों का पूरा हो चुका है और वी आर डन कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाते वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती हैं। तीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी के पास कॉल आती है और सामने से मिस चिंग के अंकल मिस्टर गू तेंगी उनसे फोन पर बात करते हैं, जहाँ मिस्टर गू तेंगी मिस्टर वांग केजी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हें पैसों की जरूरत है। जहाँ वो कहते हैं कि मिस्टर गू आप क्या कहना चाहते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भतीजी काफी ज्यादा भोली है और उसे नहीं पता बिजनेस किस तरीके से संभाला जाता है, वो अभी इमेच्योर है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो मैं आपकी हर बात सुनूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो अपने घर में रहे और एक अच्छी वाइफ और माँ बने, मैं नहीं चाहता कि वो कंपनी के कामों में इंटरफेयर करे। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जहाँ मिस्टर वांग केजी मिस सिंग के अंकल से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ। तभी उनके अंकल उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ तक कि तुम उन अपॉर्चुनिटीज का ठीक से इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अभी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गो तेंगी अपने ऑफिस में होते हैं और मिस सिंग भी उनके पास बैठी होती हैं, जहाँ मिस्टर गो मिस सिंग से कह रहे होते हैं कि ये देखो तुमने क्या गड़बड़ करी है, पूरे इंटरनेट पे ये न्यूज वायरल हो चुकी है कि गो फैमिली की एयरस आधी रात को गैर लड़कों के साथ पार्टी करती फिर रही है। जिसके बाद मिस सिंग उनसे कहती है कि अंकल क्या सच में आप इस पे भरोसा कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि ये फोटोज फेक हैं। जब भी मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि अगर ये फोटो फेक भी है लेकिन फिर भी सभी क्लाइंट्स हमारे ऊपर हंस रहे हैं और हमारी गू फैमिली की इज्जत रुइन हो चुकी है। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें देखकर मिस्टर गू कहते हैं कि मिस्टर वांग केजी ने वादा करा है कि वो हमारी कंपनी की इज्जत बचा सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और मिस चिंग के कहते हैं कि अगर मेरी शादी तुम्हारे से हो जाए तो हम इंटरनेट पर ये न्यूज वायरल कर सकते हैं कि फोटो में जो लड़का तुम्हारे साथ है वो मैं हूँ, तो इस तरीके से कंपनी की इज्जत बच सकती है। तभी मिस्टर गो उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, अभी के अभी तुम ये न्यूज हमारी कंपनी की वेबसाइट पे डाल दो कि तुम मिस्टर वांग केजी से शादी करने वाली हो। जहाँ मिस चिंग उनसे कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू उन्हें पीछे से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर गू कॉर्पोरेशन की इज्जत खराब हुई तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा और तुम किस तरह अपने डैड को हेवन में सामना करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गू की असिस्टेंट बोलती है कि सर आप जल्दी से कंपनी की वेबसाइट चेक कीजिए। जिसपे वो कहते हैं कि इसमें चेक करने के लिए क्या है, तुम जल्दी से इनकी एंगेजमेंट की खबर उस पर फैला दो। तभी हम देखते हैं कि नहीं इसमें ये खबर, जहाँ मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि कंपनी के शेयर जरूर गिर रहे होंगे। जहाँ असिस्टेंट कहती है कि नहीं कुछ नहीं है, कंपनी के शेयर गिर नहीं रहे बल्कि इंक्रीज हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक पर्सन कैबिन के अंदर आता है जो उनसे कहता है कि ये सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ है। मिस्टर शियाओ ली हिंग ने सभी जगह ये खबर फैला दी है कि उनकी शादी मिस चिंग से होने वाली है और जैसा कि शियाओ फैमिली और गू फैमिली साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं तो ऑफ कोर्स हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी ही। जिससे मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारे गू फैमिली का मैटर है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि इसकी एंगेजमेंट ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है तो
भी तुम थर्ड पार्टी हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियाओ मिस्टर वांग के एक पंच मारते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो लड़का जो उसके साथ पार्टी में है वो तुम हो और वो फोटो फेक है। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें सबूत दिखाता है और उससे हमें पता चलता है कि वो फोटो फेक है और उस फोटो में लड़का भी कोई और है और वो लड़की भी मिस चिंगचिंग नहीं है। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी अपने घुटने पे बैठकर माफी मांगने लगते हैं और मिस चिंगचिंग से कहते हैं ये सब कुछ मैंने इसीलिए करा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये बेवकूफाना हरकत कर दी है। जहाँ मिस चिंगचिंग अपने अंकल से कहती है क्या मुझे नहीं पता कि इस सब के पीछे आपका क्या एजेंडा है। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी मिस्टर गू के पैरों में गिरते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपको मुझे बचाना होगा, मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। जिसके बाद मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि मेरा तुमसे क्या लेना देना है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने जानबूझकर मेरी भतीजी को फंसाने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इस कंपनी से निकालता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर वांग के जी अपने घर पर पहुँचते हैं जहाँ उनकी मॉम और उनकी सिस्टर उनका वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर वांग के जी को देखते ही उनकी मॉम कहने लगती है कि फाइनली वो प्रीटी गर्ल तुमसे शादी करने के लिए मान गई होगी, लेकिन अब अगर उसने तुमसे शादी करनी है तो डाउरी की रकम डबल कर दी जाएगी क्योंकि मुझे और तुम्हारी बहन के लिए एक बड़ा घर खरीदना है। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनसे कहती है हाँ ब्रदर मुझे भी अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है, BMW या फिर मर्सिडीज भी चलेगी, तुम्हें क्या लगता है। तभी मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं और बताओ और तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम लोगों को मेरी जान भी चाहिए। तभी उनकी सिस्टर कहती है कि मॉम देखो भाई मुझसे कैसे बात कर रहा है। तभी उनकी मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो तुम्हारी बहन है और क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस चिंगचिंग काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा अमीर लड़की है, अगर तुम उससे शादी करोगे तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी सिस्टर बोलती है मॉम देखो ये क्या न्यूज है कि भाई को कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है। तभी उनकी मॉम भी वो न्यूज देखती है और कहती है कि ये तो डिजास्टर हो गया है। जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि ये सब कुछ तुमने क्या करा है, कितना ही यूजफुल बेटे को जन्म दिया है मैंने कि तुम एक प्रीटी लड़की को भी नहीं संभाल सकते हो। अब उन कर्जों का क्या होगा जो मिलियंस का कर्जा हमारे ऊपर आया हुआ है और कर्जदार हर जगह हमें ढूंढते फिरते हैं, अब हम उस सब का क्या करेंगे। जिसके बाद मिस्टर वांग के जी उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ पैसों का इंतजाम करने। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस चिंगचिंग एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। तभी वो मिस्टर वांग के जी की सिस्टर मिस वांग केनिक्स को वहाँ पे देखती हैं और वो सोचने लगती है कि लास्ट लाइफ में मैंने और वांग केनिक्स ने इसी जगह से शॉपिंग करी थी। जिसके बाद मिस वांग वहाँ पर चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जाती हैं और मिस चिंगचिंग जानबूझकर वहाँ पर बाहर खड़े होकर अपने फ्रेंड से बात करने लगती है और कहती है कि ये ड्रेस तो काफी ज्यादा महंगा है। तभी उनकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस नीना इस ड्रेस को अफोर्ड कर सकती है। जहाँ मिस चिंगचिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मिस नीना भी काफी ज्यादा अमीर है और उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी है, वो तो सिर्फ अपनी फ्रीडम प्रूव करने के लिए ऐसे रेंट के घर पे रहती है और अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन कहना चाहती है। तभी मिस वांग वॉशरूम में खड़े होकर सोचती है इसका मतलब मिस नीना भी काफी ज्यादा अमीर रिच लेडी है। तभी तो मैं सोचूंगी वो मिस चिंगचिंग के साथ कम्पीट क्यों करती है। जिसके बाद वो अपने ब्रदर को कॉल करती है और कहती है कि ब्रदर मिस नीना भी एक रिच एयरेस है। जिसके बाद मिस्टर वांग कहते हैं इसका मतलब अब मेरे कर्जे पूरे हो जाएंगे। तभी वो कॉल काटते हैं और उनके घर का दरवाजा बजता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर कर्जदार होता है जो उनसे कहते हैं कि तुम अब कब पैसे लौटाने वाले हो और वो उन्हें मारने लगते हैं। तभी मिस्टर वांग उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे दे दूंगा और वो मिस नीना की फोटो दिखाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि ये लड़की देखो ये बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत जल्दी मैं इसका दिल जीत लूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तभी कर्जदार उनसे कहते हैं कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही कहा था कि तुम मिस गू को गू से लेकर पैसे हमें दे दोगे। जहाँ मिस्टर वांग कहते हैं कि वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें तुम छोड़ो, अब की बार मैं पक्का तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तभी हम देखते हैं मिस नीना कैफे में बैठकर अपने लिए जॉब सर्च कर रही होती है। तभी मिस चिंगचिंग वहाँ पर एक फ्लावर्स के बुके लेकर आती है और उनसे कहती है कि तुम अपने लिए जॉब सर्च कर रही हो और मेरे को देखो मैं कितनी ज्यादा अमीर बनने वाली हूँ। मिस्टर वांग जी मुझसे शादी करने वाले हैं और ये देखो उन्होंने मुझे कितने ही महंगे फ्लावर्स गिफ्ट करे हैं। जिसपे मिस नीना उनसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों बन रही हो, जो तुम्हारे साथ शादी करने वाला है वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जहाँ मिस चिंगचिंग उनसे कहती है कि उसने मुझे सारी बातें एक्सप्लेन कर दी है, उसने कहा था कि वो उस टाइम बहुत ज्यादा ड्रंक था तो उसे लगा कि शायद तुम मैं हूँ इसीलिए उससे ये गलती हो गई है। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने उसकी ऐसी बात पर यकीन कर लिया है। जिसके बाद मिस चिंगचिंग वहाँ पर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि तुम ये फ्लावर्स देख रही हो इनकी कीमत $1000 में है और मिस्टर वांग जी ने मुझसे कहा है कि वो ऐसे फ्लावर्स मुझे रोज दे सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगती हैं और कहती हैं कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मेरी डेट है, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस नीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हो या ना हो मिस्टर वांग जी सिर्फ मेरे होंगे, उन्हें मैं तुमसे बहुत जल्द छीन लूंगी। तभी हम देखते हैं वो इंटरनेट से एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालती है और वो मिस्टर वांग जी को सेंड कर देती है। तभी मिस्टर वांग जी की कॉल उनके पास आती है जो उनसे कहते हैं कि नीना तुम कहाँ पर हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जहाँ वो उन्हें बताती है कि मैं कंपनी
के नीचे कैफेटेरिया में हूँ, जहाँ पर तुरंत ही मिस्टर वांग जी आ जाते हैं और वो उनके पास बैठकर कहते हैं क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी मिस नीना उनसे कहती है तो फिर जिंगजिंग का क्या होगा? जहाँ वो कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे हमेशा से एक घर देना चाहता था, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी फील करता हूँ और मैं उसको काफी ज्यादा पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ। पहले बात अलग थी, लेकिन अब ये बात अलग है कि तुम वान फैमिली को उसकी नया एयर देने वाली हो। जिसके बाद वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में सीन शिफ्ट होता है और मिस इंचिन कैफेटेरिया में बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ कैफे पी रही होती हैं। तभी मिस नीना उनके पास आती हैं और उनके सामने अपना वेडिंग इनविटेशन फेंकते हुए कहती हैं क्या तुम्हें पता चला कि मिस्टर वांग जी और मैं शादी करने वाले हैं, तुम मेरी शादी में आओगी ना? तभी मिस सिंगजिंग उनसे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर आकर मुझसे बकवास मत करो, तुम किसी से भी शादी करो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वांग जी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस नीना जबरदस्त खुद ही गिर जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अगर मुझे परेशान करोगे तो मेरे पेट में जो बच्चा है उसे नुकसान हो सकता है। जिसके बाद मिस सिंजिन उनसे कहती है कि तुम कितनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। जिसके बाद उसकी जाने लगती है। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि तुमने मुझे पुश क्यों करा? तभी मिस्टर वांग जी वहाँ आ जाते हैं और मिस सिंजिन से कहते हैं कि तुम कितनी ही ज्यादा बुरी लड़की हो, तुम इस बेचारी को धक्का दे रही हो, इसके पेट में एक मासूम बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम मर्डरर बन जाओगी। जिसके बाद मिस चिंग उनसे कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही ठीक हो, तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम इससे शादी करना चाहते हो, तुम जिससे मर्जी शादी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद मिस्टर वांग जी वहाँ से चले जाते हैं और मिस नीना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी मिस जिंगजिंग अपने दिल में सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ है, अब तुम्हारी शादी वाले दिन मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाली हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस नीना और मिस्टर वांग जी की शादी हो रही होती है और सभी गेस्ट वहाँ पर एक एक कर आ रहे होते हैं और उनकी मॉम को रेड एनवेलप देने लगते हैं। तभी मिस नीना मिस्टर वांग जी से कहती है क्या ये सारे रेड एनवेलप हमारे पास नहीं होने चाहिए थे? जहाँ मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कि इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। तभी हम देखते हैं मिस नीना की फ्रेंड मिस आना भी वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि तुम आई हो, मुझे इसी बात की खुशी है, तुम्हें गिफ्ट लेकर आने की क्या जरूरत थी? तभी मिस आना उनसे कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना जरूरी था क्योंकि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया है और अब तुम उससे शादी कर रही हो, तुमने काफी बड़ा काम किया है, तो गिफ्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए था। तभी मिस नीना उनसे कहती है कि तुम स्कूल टाइम से ही मुझे बुली करती आ रही हो और तुम अभी भी नहीं सुधरी हो, तुम चली जाओ मेरी शादी में से। तभी मिस्टर वांग जी की मॉम उनसे कहती है कि काम डाउन हो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो। तभी मिस आना उन्हें बताती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसने जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट तुम लोगों को दिखाई है वो इनने ऑनलाइन डाउनलोड की थी। जिसके बाद वो पार्टी के अंदर आ जाती है। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं क्या तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो? और उनकी मॉम कहती है तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो, तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम लोगों शादी के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद वो सारे रेड एनवेलप लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर वांग जी भी उनसे कहते हैं क्या सच में तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तभी मिस नीना उन्हें एक्सप्लेन करती है और उन्हें बताती है कि तुम मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा है। तभी मिस्टर वांग जी उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा और जहाँ तक रही तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात, हम लोग आज रात को और ज्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और थोड़ी ही देर में उन लोगों की शादी होने लगती है। और जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग जी के डेब्ट कलेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज पेमेंट करने का दिन है। तभी मिस्टर वांग जी उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, आज मेरी शादी है। तभी वो कलेक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास शादी करने के पैसे हैं और हमारे पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमें हमारे पैसे चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद मिस्टर वांग जी मिस नीना के हाथ में से रिंग उतार कर उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप लोग चाय पीजिए। जिस पर वो कलेक्टर बोलता है कि तुम हमें ये एक रिंग देकर भगाना चाहते हो। तभी मिस्टर वांग जी अपनी रिंग भी उतार कर उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए आप लोग ये रख लो, मैं आपको बहुत जल्द पैसे दे दूंगा। जिसके बाद वो डेब्ट कलेक्टर उन लोगों को मिस्टर वांग जी को वहाँ से ले जाते हैं और मिस नीना वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं मिस चिंग वहाँ पर आ जाती है और मिस नीना उन्हें देखकर काफी शौक हो जाती है। जहाँ मिस चिंग उनसे कहती है कि तो आज तुम्हें अपनी शादी वाले दिन ये गिफ्ट कैसा लगा? तभी मिस नीना उनसे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे फंसाया है और ये बात भी झूठ थी कि मिस्टर वांग जी एक अमीर इंसान है, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करा? तभी मिस चिंग उनसे कहती है यही सब कुछ तो तुम चाहती थी, तो तुमने जो कुछ करा है, तुम जो कुछ चाहती थी वही सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। जिसके बाद वो बैग उनको देती है और कहती है कि ये बैग तुम रख लो, ये 1.5 मिलियन का बैग है जो कि तुम्हारे हस्बैंड ने खरीदा है, ये मुझे काफी बुरा लग रहा है लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा सूट करेगा तो तुम इसे रख लो। जिसके बाद मिस चिंग वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस नीना अपने आसपास देखती है जहाँ वो डेब्ट कलेक्टर मिस्टर वांग जी को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। तभी मिस नीना मिस चिंग के पीछे पीछे भाग कर जाती है और उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ करा है अच्छा नहीं करा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मिस चिंग वहाँ से जाती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है,
मेरी पास्ट लाइफ में जो कुछ दर्द तुमने मुझे दिया है वो सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हें वापस कर रही हूँ। और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस नीना भी एक गाड़ी में जाती है और मिस चिंगचिंग की गाड़ी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मिस चिंगचिंग के सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी मिस नीना उनके पास आती है और उनसे कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह ही हो, हिपोक्रिस्ट और फेक, आखिरकार फाइनली तुम भी मेरे ही हाथों से मरोगी। जिसके बाद मिस चिंगचिंग बेहोश हो जाती है और मिस नीना वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस चिंगचिंग हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गु त्यांगी अपनी डॉटर मिस गु मॉली के साथ वहाँ पर आते हैं, जहाँ वो कह रही होती है कि डैड इसका मतलब वो अभी तक नहीं मरी है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जहाँ मिस गु मॉली उनसे कहती है मुझे तो लगता है सब कुछ हमारे ही हाथों में आने वाला है। जैसे ही वो गु फैमिली की हेiress बनने वाली थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद वो कहती है कि डैड अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे भी कंपनी आना है और मुझे आपकी पोजीशन लेनी है। जिसपे उनके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर मिस गु चिंगचिंग नहीं बचती है तो आज नहीं तो कल ये सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। जिसके बाद वो कैबिन के अंदर आ जाते हैं और मिस गु मॉली अपने डैड से कहती है इसका मतलब ये अभी तक जिंदा है। जहाँ उनके डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अफसोस की बात है, कितना अच्छा होता कि अगर ये भी अपने डैड की तरह ही मर गई होती। जहाँ वो कहते हैं कि क्या मतलब है आपका, जिसपे वो कहते हैं कि इनके डैड भी इसी तरह एक दिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चले गए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं उनकी जान बचाऊंगा, लेकिन तुम गैस करो मैंने क्या करा होगा। जिसके बाद मिस गु मॉली हंसने लगती है और हम देखते हैं कि मिस गु चिंगचिंग बेहोश होने का ड्रामा कर रही होती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचने लगती हैं इसका मतलब मेरे डैड की मौत से सिर्फ नीना का ही नहीं बल्कि अंकल त्यांगी का भी कोई ना कोई हाथ जरूर है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस गु मॉली मिस गु चिंगचिंग के पास जाती है और उनकी चादर हटाती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फिर भी तुम्हारा हाथ पैर कुछ नहीं टूटा, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और जैसे ही वो उनके ऊपर चादर ढकना चाहती है तभी मिस गु चिंगचिंग उठ जाती है और उठकर कहने लगती है कि अंकल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कुछ नहीं देख सकती। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो मिस गु मॉली से कहती है कि मॉली मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ उनके अंकल कहते हैं क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तभी वो कहती है कि मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तभी उनके अंकल डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है कि इनके सर पे इंजरी हुई थी और ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो जाता है कि इनकी आंखों की आईसाइट चली गई हो। आज के लिए इन्हें इंतजार करना होगा, कल हम इनका आई टेस्ट करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस गु चिंगचिंग मिस गु मॉली और उनके डैड को थोड़ा इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद मिस्टर गु त्यांगी उनसे कहते हैं कि तुम आराम करो, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मिस गु चिंगचिंग एक एप्पल बराबर में से उठाकर उस एप्पल को खाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शियाओ ली वहाँ पर आते हैं और उन्हें देखकर मिस चिंगचिंग दोबारा से सोने का प्रिटेंड करते हैं। और जैसे ही मिस्टर शियाओ उनके पास आकर बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि उठो, तुम्हें क्या हुआ है, मैंने तुम्हारी आंखों के बारे में सुना। तभी वो देखते हैं कि उनके मुंह पर एक छोटा सा एप्पल का पीस लगा होता है। जिसके बाद वो उनके फेस के बिल्कुल करीब चले जाते हैं और मिस चिंगचिंग जाग जाती हैं और कहती हैं कि मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। तभी मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि तुम मेरे सामने ड्रामे नहीं कर सकती हो। तभी वो उन्हें हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अकेले कोई ऐसी डेंजर थिंग नहीं करोगी। तभी मिस चिंगचिंग उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम पहले दूर हटो। तभी मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि तुम चुप रहो, हमें कोई बाहर से देख रहा है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर गु उन्हें बाहर से देख रहे होते हैं। तभी मिस चिंगचिंग उनसे कहती है कि मुझे पानी पीना है और वो अपने हाथ से पानी का ग्लास गिरा देती है। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उन्हें उठाकर वॉशरूम के अंदर लेकर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं इसका मतलब तुमने ब्लाइंड होने के लिए इसीलिए प्रिटेंड करा है क्योंकि तुम्हें मिस्टर गु त्यांगी पर शक है। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, सेकंड अंकल मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, वो हमेशा ही तुम्हारे साथ काफी काइंड रहे, तो वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेंगे। जहाँ वो कहती है कि जब मैं बेहोश होने के लिए प्रिटेंड कर रही थी तो मैंने उसे गु मॉली से बातें करते हुए सुन लिया था और जिससे मुझे पता चला कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं मारना चाहते बल्कि मेरी डैड की मौत में भी उनका जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। और मिस नीना जिसके बारे में उन्हें भी वो मिस्टर शियाओ को बताती है। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं इसका मतलब तुम गु त्यांगी और मिस नीना पे तुम्हारा शक है कि तुम्हारे डैड की मौत में उन लोगों का जरूर कुछ न कुछ हाथ है। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मैं इसी बात की सच्चाई पता लगाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे पता है और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शियाओ मिस चिंगचिंग के रूम में आते हैं। जहाँ वो उनके आते ही उनसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला। जहाँ मिस्टर शियाओ उन्हें बताते हैं कि जो तुमने मुझसे कहा था मुझे उस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे डैड जिंदा थे तो उनके साथ एक लॉयर हुआ करते थे, लॉयर ली। उन्होंने मुझे ये वीडियो दी है जिसमें हम देखते हैं कि मिस्टर गु त्यांगी उनके डैड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और मिस लीना भी उनके साथ ही है। जिसको देखकर मिस चिंगचिंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और काफी रोने लगती है और कहती है कि इन लोगों ने मेरे डैड को मारा है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मुझे इनसे जरूर बदला लेना है। तभी मिस्टर शियाओ उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी मिस नीना के साथ
अपने घर पर बैठे होते हैं, जहाँ मिस नीना के फोन पर इन्फॉर्मेशन आती है कि मिस चिंग ब्लाइंड हो चुकी है। तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, अच्छा हुआ कि ये ब्लाइंड हो गई, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी की मॉम मिस नीना के रूम का दरवाजा नॉक करती है और उनसे कहती है कि तुम कितनी ज्यादा लेजी हो, जल्दी से उठो। जिसके बाद मिस नीना उठकर आती है और उनकी मॉम उनसे कहती है कि किचन में जाकर खाना बनाओ, तुम कितने ज्यादा लेजी हो। और जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वांग केजी की सिस्टर ने उनकी ड्रेस पहनी हुई है, जहाँ वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस पहनने की, क्या तुम्हें पता ही कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है तो क्या हो गया, ये तुम्हारी सिस्टर है, अगर इसने तुम्हारी एक ड्रेस पहन ली तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। जहाँ उनकी सिस्टर कहती है कि मिस चिंचिन मुझे अपनी ड्रेस बिना कुछ सोचे समझे दे दिया करती थी, ना कि तुम्हारी जैसी किसी फेक एरेस की तरफ जो एक ड्रेस के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस चिंचिन मिस वान से अपनी ड्रेस उतरवाने की कोशिश करती है, जहाँ वो उन्हें धक्का दे देती है और उनकी मॉम उन पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी की मॉम और सिस्टर मिस नीना को काफी बुरी तरीके से मारती है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी जब घर पे वापस आते हैं तो वो मिस नीना को आवाज लगाते हैं, जहाँ वो घर रूम से बाहर आती है, जहाँ उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मिस्टर वांग केजी उन्हें देखकर कहते हैं कि तुमने ये क्या हाल बना रखा है, जहाँ मिस नीना उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी मॉम की फॉल्ट है। तभी उनकी मॉम बाहर आती है और उनसे कहती है कि इसमें मेरी क्या फॉल्ट है, मैं इसे सिर्फ घर के कुछ काम करने के लिए कह रही थी, और कौन सी डॉटर इन लॉ अपने घर की क्लीनिंग नहीं करती है। जहाँ मिस्टर वांग केजी भी मिस नीना की कोई बात नहीं सुनते हैं और उनको वो भी मारकर चले जाते हैं। जिसके बाद उनके मुंह से खून निकलने लगता है और मिस नीना जमीन पर पड़े होकर सोच रही होती है कि चिंग और वांग केजी मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी एक क्लब में होते हैं, जहाँ मिस मॉली भी आई होती है और वो वहाँ पर डांस कर रही होती है। तभी मिस्टर वांग केजी उन्हें देखकर सोचने लगते हैं कि ये हु फैमिली की सेकंड यंग लेडी है और मैंने सुना है कि ये बिल्कुल भी पिकी नहीं है, अगर मैं इसे अपने चक्कर में ले लूँ तो मेरे डैड किसी तरह पूरे हो सकते हैं। जिसके बाद वो मिस मॉली के पास जाते हैं और उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताते हैं कि मैं गू फैमिली में एक एम्प्लॉय भी हूँ, और वो उनके साथ डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद मिस्टर वांग केजी और मिस गुमोली एक जगह आकर बैठ जाते हैं, जहां मिस्टर वांग केजी मिस गुमोली की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छा डांस किया है। तभी मिस गुमोली उनसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्वीट टॉक्स करते हो। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड मिस्टर गू तियांगी का डॉग बनकर रहना चाहता हूँ। जहाँ मिस गुमोली उनसे कहती है कि गू फैमिली का डॉग बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं और अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मिस गू चिंग से छुटकारा दिलाने के लिए। जहाँ मिस गुमोली कहती है क्या सच में तुम ये कर सकते हो? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास कई सारे रास्ते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। जिसके बाद मिस गुमोली उनकी बात से अग्री हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नीना अपने रूम में आती है, जहाँ उनकी सारी ज्वेलरी और उनके बैग्स गायब हो चुके होते हैं और वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी मिस्टर वांग केजी रूम में आ जाते हैं और मिस नीना उनसे कहती है कि ये देखो मेरी ज्वेलरी और मेरे बैग्स और मेरा 1.5 मिलियन का लिमिटेड एडिशन भी गायब है, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जहाँ मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि पुलिस को फोन करने की क्या बात है, ये सारी चीजें मैंने ही बेची हैं। जहाँ वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मेरी सभी चीजें क्यों बेची, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत से इकट्ठी की हुई चीजें थी। तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तो ये जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा ही हो चुका है, तो मैंने बेच दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी मिस नीना उनसे फाइट करने की कोशिश करती है तो मिस्टर वांग केजी उन्हें धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस नीना को मिस्टर वांग केजी बांध कर उसी कमरे में रख देते हैं। जिसके बाद जैसे ही मिस नीना को हो जाता है, मिस्टर वांग केजी रूम में आते हैं और वो कॉल पर बात कर रहे होते हैं कि जैस्मिन मैं तुम्हारे डैड मिस्टर गू से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है तो इसका मतलब अब तुमने गू मोली को अपने चक्कर में फंसा लिया है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुमसे शादी करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब मैं अपना कमबैक करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं गू मोली से शादी करूंगा मैं उस शियाओ को इस शहर से बाहर निकाल दूंगा और तुम सभी को अपना डॉग बनाकर रखूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस गू मोली और उनके डैड बैठे होते हैं, जहाँ मिस्टर वांग केजी आता है और मिस्टर गू तियांगी मिस्टर वांग केजी से कहते हैं कि मेरी बेटी ने बताया है कि तुम मेरे डॉग बनना चाहते हो। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारा डॉग बनकर रहना मेरे लिए ऑनर की बात होगी। जिसके बाद वो कहते हैं अगर तुम मेरा डॉग बनकर रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा जूता अपनी जबान से साफ करना होगा, क्या तुम ये करोगे? जहाँ मिस मॉली उनसे कहती हैं कि डैड आप ऐसा मत कीजिए। तभी मिस्टर गू तियांगी उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है क्या? जिसके बाद मिस्टर वांग केजी कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, और वो अपने घुटनों पर बैठकर उनका जूता साफ करने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर गू उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की खातिर तुमसे ये नहीं करवाना चाहता। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद मिस्टर
वांग केजी उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर 3 मिलियन का कर्जा है, जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं वो वापस कर दूंगा। जिसपे बाद वो कहते हैं कि और मुझे मिस गु मॉली से शादी करनी है, जहाँ मिस्टर गु कहते हैं कि जब तक मेरी बेटी इस बात के लिए राजी है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं और मुझे गु कॉर्पोरेशन में 1/3 शेयर भी चाहिए। जिसे सुनकर मिस्टर गु कहते हैं कि तुम्हारा क्या हक बनता है जो मैं तुम्हें गु कॉर्पोरेशन में से 1/3 का शेयर दूं। जिसमें वो कहते हैं क्योंकि मैं मिस गु चिंग को गु कॉर्पोरेशन की हेiress नहीं बनने दूंगा और अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड मीटिंग में भी मैं उन्हें नहीं पहुंचने दूंगा। तभी मिस्टर गु उनसे कहते हैं अगर तुमने मिस गु चिंग को रोक दिया बोर्ड मीटिंग में आने से तो मैं तुम्हें गु कॉर्पोरेशन का 1/3 देने के लिए तैयार हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी मिस गु मॉली को लेकर अपने घर पर आते हैं और जहाँ मिस गु मॉली उनके घर आती है और बैठ जाती है। तभी मिस्टर वांग केजी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नीना अपने हाथ की रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही मिस्टर वांग केजी मिस गु मॉली को रूम में लेकर आते हैं तो उन्हें मिस नीना नहीं दिखाई देती, तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस नीना पीछे से आती है और उन दोनों के ही सर पर एक फ्राइंग पैन मारकर उन दोनों को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं मिस नीना फौरन मिस गु चिंग के घर पहुँचती है और वहाँ जाकर कहती है कि मुझे गु चिंग से मिलना है। जहाँ मिस्टर शॉ गेट पर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मेरा गु चिंग से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो। जहाँ मिस्टर श्याओ ने मना कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं मिस चिंग पीछे से आती है और मिस्टर श्याओ से कहती है कि उसे अंदर आने दो। जैसे ही मिस नीना घर के अंदर आती है वो मिस चिंग से माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें मिस्टर वांग केजी के साथ मिलकर फंसाया है, मुझे माफ कर दो। और वो अपने आप को स्लैप करने लगती है। जिसके बाद मिस चिंग उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था और पिछले 10 सालों से हम लोग साथ थे। जिसके बाद वो अपना फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहा करती थी। तभी हम देखते हैं मिस चिंग उनसे कहती है कि आखिर कब से तुम ये सब कुछ कर रही हो। जिसके बाद वो उन्हें एक फ्लैशबैक बताती है जिसमें मिस चिंग नीना के पास आती है और उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है मुझे मेरे डैड मिल गए हैं और वो गु कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। जिसे सुनकर मिस नीना काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और मिस चिंग उनसे कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम खुश नहीं लग रही हो। तभी हम देखते हैं मिस नीना की मदर उनके पास आती है और उनके एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर चिट चैट कर रही हो, वहाँ हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, तुम घर जाओ और फौरन घर जाकर काम करो। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है तुम इस बारे में किसी से कुछ मत कहना और अब तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद मिस चिंग वहाँ से चली जाती है और मिस नीना पीछे खड़े होकर सोचती रहती है कि मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है और तुम अचानक से एक रिच लेडी बन गई हो। जिसके बाद मिस चिंग उन्हें प्रेजेंट डे पे बताती है बस उसी दिन से मैं तुमसे जेलस थी, लेकिन तुमने तो कहा था हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हमेशा हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। जिसके बाद मिस चिंग उससे कहती है कि मेरे सामने ये ड्रामे बंद करो और सीधे सीधे बात करो। जिसके बाद मिस नीना अपने आंसू पोंछती है और सोफा पर बैठ जाती है और कहती है जैसे कि मिस गु की रिक्वेस्ट है तो मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। जिसपे मिस चिंग उनसे कहती है लेकिन क्यों। जहाँ वो उनसे कहती है तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान की कीमत 10 मिलियन, ये काफी अच्छी डील है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तभी मिस चिंग उनसे कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि मिस्टर वांग केजी और मिस मोली एक साथ मिलकर मैं मारने का प्लान बना रहे हैं। जहाँ वो कहती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। जहाँ वो कहती है इस खबर के तो 1 मिलियन भी ज्यादा है। तभी मिस नीना दोबारा से उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें वो बात बताती है जो मिस नीना ने मिस चिंग के एक्सीडेंट के टाइम पर कही थी कि तुम्हारे डैड हिपोक्रिस्ट है और आखिरकार एंड में तुम मेरे ही हाथों मरोगे। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है इसका मतलब तुमने सुन लिया था। जहाँ वो कहती है हाँ मैंने सुन लिया था और अब तुम मुझे सीधे सीधे बताओ मेरी डैड की मौत से तुम्हारा क्या लेना देना है। जिसके बाद मिस नीना उन्हें बताती है कि तुम अचानक से एक रिच लेडी बन गई थी और मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी और मेरी फैमिली ने कितनी ज्यादा परेशानियां देखी है। मेरे डैड ने बिल्डिंग पे से जंप कर वो भी मर गए थे और हम लोगों ने कितनी ज्यादा परेशानियां उठाई थी और उस टाइम पर तुम एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद मुझे तुम्हारे अंकल मिस्टर गु मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे भाई को बीमार कर सकती हो तो इस कार्ड में जितने पैसे हैं वो सब कुछ तुम्हारे हो सकते हैं। लेकिन मिस नीना पहले थोड़ा झिझकती है। जिसमें मिस्टर गु उनसे कहते हैं क्या तुम भूल गई हो कि किस तरह तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई और तुम्हारे डैड ने आत्महत्या कर ली, ये सब कुछ मेरे ब्रदर गु ने ही करा था। जिसके बाद मिस नीना उनके हाथ से वो कार्ड ले लेती है और मिस चिंग की डैड मिस्टर गु के पास जाती है और उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो उनसे कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद मिस नीना उनसे कहती है सोचो अगर मैं यहाँ पर चिल्लाऊं और कहूँ कि तुम मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और इस शहर में तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। जिसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जहाँ वो अपना पंप लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उनके हाथ से ले लेती है और उन्हें मरते हुए देखती है। जहाँ हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं जहाँ मिस चिंग उनसे कह रही होती है तो तुमने कुछ नहीं कहा
बताया, तुमने सिर्फ मेरे डैड को मरते हुए देखा। जिसके बाद वो उनके काफी तेज थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम मेरे डैड की मौत की वजह हो। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ये एक पागल औरत है। तभी मिस नीना उनसे कहती है, क्या मैं पागल हूँ और तुम कौन हो? जब मैंने तुमसे कन्फेस करा तो तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया और बल्कि तुमने मुझे धमकी दी कि मैं इस लड़की को कभी हर्ट ना करूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, तुम सबके सब बहुत बेवकूफ हो, सब बहुत बुरे हो। जिसके बाद मिस चिंगजिंग उनसे कहती है, मेरे घर से निकल जाओ और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसपे मिस चिंगजिंग उनसे कहती है, तुम मुझे क्या माफ नहीं करोगी? मैं खुद तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे दोस्त हूँ? हम कभी दोस्त थे ही नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस चिंगजिंग अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तभी मिस्टर ली हैंग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो? तभी मिस चिंगजिंग उन्हें कहती है, कल बोर्ड मीटिंग है और मैं इंतजार नहीं कर सकती वहाँ पे जाने के लिए। तभी मिस्टर ली हैंग उनसे कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस चिंगजिंग अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने वाली होती है तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग केजी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें एक जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर मिस गू मॉली भी मौजूद होती है। और जैसे ही उन्हें होश आता है वो मिस्टर वांग केजी को देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम मुझे किडनैप कर क्यों लाए हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी मिस मॉली उनसे कहने लगती है कि एक बार तुम्हारी फियांसे थी, तुम इसे इस तरह दर्द दोगे तो क्या तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होगी? तभी मिस्टर वांग केजी उनसे कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरी इकलौती फियांसे हो और अगर ये औरत मर भी जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी मिस चिंगजिंग से कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो किक मारकर उनकी चेयर गिरा देते हैं। तभी मिस चिंगजिंग उनसे कहती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या मोटिव है? तभी मिस्टर वांग केजी उन्हें बताते हैं कि आज जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है मैं तुम्हें उसमें नहीं जाने दूंगा, जिससे कि इस कंपनी की इनहेरिटेंस तुम्हें नहीं मिलेगी और जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जिसपे मिस चिंगजिंग उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने सपने में ही सोच सकते हो। जिसके बाद मिस्टर वांग केजी उनके एक और पंच मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बोर्ड मीटिंग में सभी लोग मिस गू चिंगजिंग का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर काफी लोग कह रहे होते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी मिस्टर गू तेंगी उठते हैं और कहते हैं कि आज चेयरमैन की वोटिंग होने वाली है और जैसे कि इस चेयरमैन पोजीशन के लिए सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है, एक मैं और एक गू चिंगजिंग। जैसा कि गू चिंगजिंग एब्सेंट है तो ये साफ है कि आज के बाद गू कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मैं ही होने वाला हूँ। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बोलता है कि मिस्टर गू अभी तक वोटिंग का टाइम नहीं हुआ है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद मिस्टर गू कहता है कि नहीं वो नहीं आएगी, मुझे पता है ना। जिसके बाद सभी लोगों से वो कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी वोट देना शुरू करो और जो कोई मुझे सपोर्ट करेगा मैं वो देंगी उसको याद रखूंगा। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके कहने लगते हैं कि हम सेकंड मास्टर गू को सपोर्ट करते हैं और काफी सारे लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लॉयर ली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये वोटिंग रोकनी होगी। तभी मिस्टर गून से कहते हैं, तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से यहाँ पर वोटिंग रुक जाएगी? और वो कहते हैं कि फौरन इसे यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ लॉयर उनसे कहते हैं कि ये फर्स्ट मास्टर गू की विल है जिसमें साफ लिखा है कि उनके जाने के बाद इस कंपनी की एयर फर्स्ट लेडी मिस गू चिंगजिंग होने वाली है, तो तुम यहाँ पर चेयरमैन नहीं बन सकते हो। तभी मिस्टर गून से कहते हैं, और कैसा हो अगर वो मर गई हो तो? तभी लॉयर उनसे कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुमने उसके साथ क्या किया है? तभी मिस्टर गून से कहते हैं कि फेयर प्रेडिक्टेबल होती है तो किस्मत का क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी हम देखते हैं तो जिसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, तो तुम लोग अब क्या कहते हो? तभी हम देखते हैं सभी लोग एक एक करके मिस्टर गू को सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम सेकंड मास्टर गू को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस गू चिंगजिंग मिस्टर वांग केजी की गिरफ्त में होती है और वो उन्हें नहीं छोड़ रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुम एक बार मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें आसानी से मौत दे दूं। तभी हम देखते हैं कि मिस चिंगजिंग उनसे कहती है कि मिरर में एक बार जाकर अपना फेस देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मेरे हस्बैंड बन सको? तभी हम देखते हैं मिस्टर लिहिंग वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसको देखकर मिस्टर वांग केजी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आए? जिसके बाद मिस्टर लिहिंग मिस्टर वांग केजी के एक पंच मारते हैं और उन्हें गिरा देते हैं और मिस चिंगजिंग की रस्सियां खोलते हैं। जिसके बाद उनके सभी आदमी मिस्टर वांग केजी और मिस मॉली को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं और मिस्टर लिहिंग मिस चिंगजिंग को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर आते हैं। तभी हम बोर्ड मीटिंग में देखते हैं सभी लोग मिस्टर गू को सपोर्ट कर रहे होते हैं और मिस्टर गू कहते हैं, तो जैसा कि आप सभी लोग डिसाइड कर चुके हैं तो आज के बाद मैं गू कॉर्पोरेशन का चेयरमैन होऊंगा। तभी मिस गू चिंगजिंग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ। जैसे ही मिस चिंगजिंग वहाँ पर आती है मिस्टर गू उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो? तभी मिस चिंगजिंग उनसे कहती है, क्यों मैं जिंदा हूँ? आपको ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी। जिसके बाद मिस चिंगजिंग टेबल के सामने आती है और सभी लोग उससे कहती है कि मैं इस बात के लिए अग्री नहीं हूँ, तो चलो फिर बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और वो कहती है, जो जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं अपने हाथ उठाओ। तभी मिस्टर गू उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा केपेबल हूँ, तो तुम कैसे चेयरमैन बन सकते
करती हो तभी मिस चिंगचिंग उनसे कहती है क्योंकि मैं इस कंपनी के ओनर की बेटी हूँ और ये कंपनी मेरे फादर ने ही बनाई है, और तो और ये बात क्योंकि आप इस कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं और आपने आज तक कोई फायदा नहीं करा है, हमेशा ही आपने सिर्फ पैसे खराब करे हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद वो सभी लोगों को बताती है और ये बात भी है कि आप ही लोग मेरे फादर की डेथ की वजह हो। तभी सभी लोग कहने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर गू कहने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा है। जहाँ वो कहते हैं अच्छा तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि उन लोगों को अंदर लेके आओ। तभी हम देखते हैं कुछ लोग मिस्टर वांग केजी और मिस बू मॉली को अंदर लेकर आते हैं, जहाँ मिस्टर वांग केजी कह रहे होते हैं कि चिंगचिंग मुझे माफ कर दो। तभी हम देखते हैं कि मिस चिंगचिंग उन लोगों को बताती है कि इस आदमी ने मुझे किडनैप करने के लिए इन लोगों को भेजा था और बल्कि इन्होंने मारने के लिए एक किलर भी हायर करा था। तो सोच लो अगर तुम लोग इसे गू फैमिली का चेयरमैन बनाते हो तो आगे चल के कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। तभी मिस्टर गू उनसे कहते हैं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस चिंगचिंग उनसे कहती है कि मिस मॉली और मिस्टर वांग केजी यहाँ पर मौजूद है, फिर भी आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। जिसके बाद वो अपने फोन में मिस नीना की वीडियो दिखाती है जिसमें वो कन्फेस कर रही होती है कि मिस्टर गू त्यांगी ने ही उन्हें फर्स्ट मास्टर गू को परेशान करने के लिए और उन्हें हार्म करने के लिए भेजा था। तभी मिस चिंगचिंग उनसे कहती है कि नीना ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुकी है अंकल, अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है कि जो उससे कि आपकी जान बच सके। तभी मिस्टर गू जमीन पर बैठ जाते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि इन लोगों ने मास्टर की हत्या की है, हम इनका साथ नहीं देंगे। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि हम यंग लेडी को सपोर्ट करते हैं, सभी लोग मिस गू को सपोर्ट करते हैं। तभी मिस चिंगचिंग उन लोगों को थैंक यू बोलती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चिंगचिंग अपनी कंपनी का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं और हम देखते हैं एक लाइव स्ट्रीम में उनकी एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है, जहां पर उनकी सेल सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और सभी लोग काफी खुश होते हैं। जहां वो कहती है कि इस बार भी हमारी सेल ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक एम्प्लॉय मिस चिंगचिंग से कहता है कि मैम आपने बहुत अच्छा काम करा है, अब हमारी कंपनी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस चिंगचिंग और मिस्टर सियाओ एक बिल्डिंग में खड़े होते हैं, जहाँ मिस्टर सियाओ उनसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। जहाँ मिस चिंगचिंग उन्हें बताती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक बार मर चुकी हूँ और ये मेरी सेकंड लाइफ है तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। तभी मिस चिंगचिंग उन्हें पूरी बात बताती है कि किस तरीके से वो रीबॉर्न हुई है, जिसे सुनकर मिस्टर सियाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या सच में ये तुम्हारी दूसरी लाइफ है और तुमने ये सब कुछ अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से किया है। जिसपे वो कहती है क्या मैंने बुरा करा, तुम्हें क्या लगता है। जिसपे वो कहते हैं नहीं तुमने नहीं बुरा करा है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी पिछली लाइफ में तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिंदगी दोबारा से शुरू हुई है और मुझे दोबारा से एक और मौका मिला है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद मिस चिंगचिंग उनसे कहती है जब मैं रिबॉर्न हुई तो मुझे लगा कि शायद हेवन ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपना बदला लेने के लिए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने डेथ की मौत का रहस्य भी पता चला और मैं उन लोगों को सजा दिलवा पाई। जिसके बाद मिस्टर सियाओ उनसे कहते हैं कि बस और बात मत करो। जिसके बाद मिस्टर सियाओ मिस चिंगचिंग को किस करते हैं। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।